नवी मुंबई नेटवर्क। भाईंदर के ऐतिहासिक जंजीरा धारावी पुरातन किले के संवर्धन की दिशा में ठाणे के सांसद राजन विचारे के प्रयत्नों को अब गति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की सकारात्मक पहल के बाद आदित्य ठाकरे ने पर्यटन विकास योजना अंतर्गत इस किले के संवर्धन के लिए 10 करोड़ रुपयों की निधि का प्रावधान किया है। राजन विचारे के लगभग 1 दशक की प्रतीक्षा और 6 महीनों के लगातार फॉलोअप के बाद इस काम को अब रफ्तार मिल चुकी है। हाल ही में इस किले के संवर्धन की दिशा में किले की भूमि महानगर पालिका को हस्तांतरण करने के मुद्दे पर लगातार पत्र व्यवहार और फॉलोअप के बाद ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने उनकी मांगे मानकर राजन विचारे के साथ इस ऐतिहासिक जंजीरा धारावी किले का ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर और मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और उनकी संपूर्ण टीम के साथ संयुक्त दौरा किया, जहां इस दौरे में विधायक गीता जैन, जिला प्रमुख प्रभाकर महात्रे, तहसीलदार देशमुख व मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राजन विचारे और गीता जैन द्वारा इस बेहद जर्जर अवस्था में पड़े ऐतिहासिक धरोहर का इतिहास संजोकर रखने और आज की युवा पीढ़ी को अपने ऐतिहासिक धरोहर से अवगत करवाने और इस स्थल को सबसे बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के मकसद के साथ लगातार इस किले के संवर्धन की दिशा में अपनी प्रखर भूमिका ये दोनों ही नेता बार बार अख्तियार करते आ रहे हैं, जिसके बाद अब इस काम को रफ्तार मिलने वाली है। इस दौरान इस ऐतिहासिक किले का शिष्टमंडल ने बारीकी से मुआयना किया, जहां इस किले की बदहाल अवस्था, संवर्धन की दिशा में उठाए जाने वाले कदम, किले के करीब सौंदर्यीकरण, मछुआरों के लिए व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर बारीकी से चर्चा की गई। खुद राजन विचारे ने इस परिसर को पुरातन क्षेत्र के तौर पर तब्दील करने की दिशा में अधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव और सूचनाएं भी दी। गौरतलब है कि इस किले के संवर्धन और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार के 10 करोड़ की निधि के अलावा सांसद राजन विचारे की सांसद विकास निधि, मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा 3 करोड़ रुपयों की निधि, विधायक गीता जैन की विधायक निधि के साथ राजन विचारे ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वह भी इस काम के लिए डीपीडीसी के माध्यम से फंड मुहैया करवाएं। निधि उपलब्धता के साथ ही सारी सरकारी अनुमतियों की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होते ही इस किले के संवर्धन और सौंदर्यीकरण के काम की शुरुआत कर दी जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने कहा कि बेहतरीन शहर इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि पुरानी संस्कृति की जतन से बनता है और इसीलिए डीपीडीसी का फंड मुहैया करवाकर किले के संवर्धन के साथ सौंदर्यीकरण कर पर्यटन क्षेत्र में यह स्थल मील का पत्थर बनकर साबित होगा। ये बहुत दिनों से मांग थी यहाँ के खासदार महोदय विचारे साहब, गीता जैन मैडम और कमिश्नर और यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधियों की मांग थी ये किले के बारे में। तो मैंने ये विचार किया कि खुद जाके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मीरा भाईंदर सिटी एज सच तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, जैसे फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, रोड्स हो रहे हैं, मेट्रो भी आ रही है, लेकिन किसी भी अच्छी सिटी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं होता है। वहाँ का जो पुराना कल्चर है उसको भी, उसका जतन करना भी उतना ही ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये जो जंजीरे किला है, धारावी जंजीरे किला, ये उसकी एक अहम निशानी है और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको दोनों तरफ से देखा जाए। एक तो उसका जो
ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको भी रिस्टोर करें, और सिर्फ वो स्ट्रक्चर बनाए नहीं रखना है कि उसमें ब्यूटिफिकेशन भी किया जाए, जैसे ये अभी गार्डन किया है तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वो संवर्धन और ब्यूटिफिकेशन ये दोनों के माध्यम से ये मीरा भाईंदर सिटी में सबसे अहम स्थान बनेगा। इनफैक्ट मीरा भाईंदर सिटी नहीं, थाना डिस्ट्रिक्ट में एक अहम स्थान ये बनेगा, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। और हमने पर्यटन विभाग के अंडर इस प्रोजेक्ट को लिया है, तो माननीय हमारे आदित्य ठाकरे साहब जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने अभी कुछ निधि दिया है, और मुझे लगता है कि डीपीसी भी हमारे पास अभी ये साल डीपीसी से सिटी एरियाज़ के लिए या अर्बन एरिया के लिए सेपरेट फंड रखा है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इसमें कोई निधि की कमी हो जाएगी, और यहाँ का परसुएशन देखते हुए सभी लोक प्रतिनिधि और आयुक्त साहब का सबका परसुएशन देखते हुए मुझे लगता है बहुत सुंदर स्मारक यहाँ चिमाजी अप्पा का, और ये पर्यटन स्थल करके ठाणे जिले में एक अहम स्थान में आएगा। वहीं मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा कि आगामी 1 से 1.5 वर्षों में इस काम को अमली जामा पहनाया जाएगा। ये साल में पहली बार 3 करोड़ की तरतूद बजट में कर दिया है। साथ साथ अभी मेरे पहले कलेक्टर साहब ने और माननीय एमपी विचारे साहब गीता जैन मैडम, इन्होंने पर्यटन मंत्री जी के पास मांग की थी, उनमें से 10 करोड़ रुपए तो उन्होंने तुरंत मांग किया है। आने वाले दिन में जितना भी निधि लगेगा, जितना भी फंड लगेगा वो देने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट, राज्य शासन का पर्यटन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वो दे रहे। साथ साथ में एमपी साहब अपना फंड दे रहे। इसके पहले भी एमपी साहब ने 25 लाख रुपए इसके काम के लिए दिया था। आमदार महोदय यहाँ के विधायक है वो भी दे रहे। साथ साथ कलेक्टर साहब ने अभी भी अपने पास बोला कि डीपीडीसी से जो भी फंड है जो अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग रहता है, तो अर्बन के जो हिस्से का है उनमें से एक किले के लिए डीपीडीसी से भी निधि मिलेगा। इसीलिए कुल मिला के डीपीडीसी, एमपीज फंड, एमएलएज फंड, देन कलेक्टर साहब का आने वाला प्लस टूरिज़्म, पर्यटन विभाग का प्लस कारपोरेशन, एक कुल मिला के सब ने किया तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हो सकता। टारगेट तो जैसा जैसा फंड होता है तो आने वाले 1-1.5 साल में होना चाहिए, ऐसा उम्मीद रखते हैं। 2-4 महीना इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो ढंग से हमारा डिस्कशन चल रहा है, फंड अवेलेबल हो रहा है और काम चल रहा है, तो आने वाले 1.5-2 साल में पूरा की पूरा काम हो सकता है। राजन विचारे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये जंजीरा धारावी किला मीरा भाईंदर ही नहीं बल्कि संपूर्ण थाने जिला का सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र के तौर पर आकर्षण का केंद्र बिंदू बनकर साबित होगा। माननीय कलेक्टर राजेश नार्वेकर साहेब, त्याचबरोबर कमिशनर आमचे दिलीप ढोले साहेब या ठिकाणी विजिट करण्यासाठी आज आले, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। आज तुम्हाला माहितीच असेल की आपण गेले 6 महिन्यापासून या धारावी किल्ल्याच्या संदर्भामध्ये इथल्या स्थानिक लोकांची मागणी होती, त्याचबरोबर इथे जे आपले किल्ले संवर्धन या विषयावरती अभ्यास करणारी तज्ज्ञ मंडळी होती, त्यांचीसुद्धा मागणी होती, इथल्या गावकऱ्यांची, स्थानिक नगरसेवकांची मागणी होती, आमच्या गीताताई जैन आमदार त्यांची मागणी होती। आणि हे करत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही भेटल्यानंतर मला वाटतं या अधिवेशन काळामध्ये आदित्य ठाकरे साहेब पर्यावरण मंत्री यांनीसुद्धा आपल्याला ह्याच्यासाठी निधी दिलेला आहे, महापालिका निधी देते, मी खासदार निधीतून देणार आहे, आमच्या आमदार मॅडमसुद्धा त्यांच्या निधीतून देणार आहे। आणि मुख्यमंत्री महोदय आणि आदित्य ठाकरे साहेबांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की यासाठी निधी कमी पडून देणार नाही, भले किती कोटी लागले तरी ह्या किल्ल्याचं संवर्धन, जो ऐतिहासिक असा किल्ला आहे जंजिरा धारावी किल्ला, जिथे आदरणीय आमचे 12 वर्ष प्रतीक्षेत आम्ही होतो, या ठिकाणी त्याचा पाठपुरावा मी गीता जैन मॅडम इथले स्थानिक नगरसेवक करत होते। आणि ती जवळजवळ मला वाटतं 12 पुतळ्यांना मान्य कलेक्टर साहेबांनी आपल्याला परवानगी दिली। काही पुतळे तर असे बेकायदेशीरित्या बसवले होते त्याची परवानगी न घेता, पण मी खास करून धन्यवाद देईन कलेक्टर साहेबांना की त्यांनी ह्या सर्व किल्ल्या जे पुतळे होते त्या पुतळ्यालासुद्धा मंजुरी या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि आम्ही मान्य कलेक्टर साहेबांना पण सांगितलं आहे की सर्व शासनसुद्धा या ठिकाणी मदत करते, खासदार निधी, आमदार निधी आम्ही देतो आहे, महापालिकासुद्धा त्यांचा 3 कोटीचा निधी देते आहे। त्याचबरोबरीने आपण डीपीडीसीतून सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी निधी द्यावा, जेणेकरून या जिल्ह्याचं आकर्षण असलेलं या मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक पर्यटन स्थळ या ठिकाणी होणार आहे। आणि त्यासाठी लागणारा जो निधी आहे
तो मला वाटतं शासन आणि मला वाटतं कलेक्टर साहेब आपल्याला कमी पडून देणार नाही. राजन विचारे ने जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर को सूचना दी कि इस क्षेत्र का कायापलट करने की दिशा में बेहतरीन आर्किटेक्ट की डिजाइन मंगवाएं और प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम देने में वे कटिबद्ध रहेंगे. जंजिरा धारावी किल्ल्यासाठी मला वाटतं शिवाजी अप्पांचं भव्य स्मारक इथे उभं आहे. त्याला लागूनच आपण ह्या किल्ला संवर्धन आपण करणार आहोत आणि ते करत असताना या महाराष्ट्रातले चांगले जे आर्किटेक्ट आहेत हे ज्यांनी ह्याच्यावरती काम केलेले आहेत. कलेक्टर महोदयाने आम्हाला सूचना केली की असे तर मी कलेक्टर साहेबांना विनंती केली की आपण 4-5 डिझाईन ह्यांच्याकडून मागू आणि त्यातलं जे चांगलं असेल त्याचं प्लॅनिंग जे असेल त्या याला हे काम देऊया. तर त्यांनी सुद्धा ते मान्य केलेलं आहे. विधायक गीता जैन ने भरोसा जताया कि निधि उपलब्धता के बाद जल्द ही इस काम का सौंदर्यीकरण के साथ यहाँ के मछुआरों के लिए भी आधुनिक यंत्र बैटरी ऑपरेटेड रेफ्रिजरेटर उपलब्ध करवाया जाएगा. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी और आदित्य जी सभी का, अजित दादा पवार सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि 950 करोड़ जैसी जंगी रकम हमारे शहर को उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराई है. उसी में 10 करोड़ इस किले के लिए आए हैं और कॉरपोरेशन का फ़ंड है, बाकी सबका फ़ंड है, डीपीटीसी का फ़ंड है. इस करके ये किला, ये जगह जहाँ आप जिस जगह के बारे में पूछ रहे हैं ये भी बहुत सुंदर होने जा रहा है. हम सबका उसमें फ़ंड मेरा है, विचारे जी का भी है और डीपीटीसी का भी है, तो फ़ंड की कमी नहीं हो. स्थानीय मछुआरों के लिए क्या हो सकता है उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है. अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग ली थी, उसमें कुछ आधुनिक जो यंत्र आए हैं मछली ट्राई करने के लिए. आप देख रहे होंगे यहाँ आए तो उनको काफ़ी किल्लत है जगह की मछली ट्राई करने के लिए, तो वो ऐसे यंत्र आए तो वो उनको उपलब्ध करा के देने के लिए. वो जब मच्छीमारी के लिए जाते हैं तब बहुत मुश्किल से उनके पीठ पे वो बर्फ़ वहन करके लेके जाते हैं और वहाँ रखते हैं और उनको बहुत जतन से उनको रखना पड़ता है. तो बैटरी ऑपरेटेड रेफ्रिजरेटर उनको उपलब्ध कराने के लिए अनुदान मिल रहा है, तो वो भी मैं यहाँ तुरंत ही लाके थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन उनको वो भी उपलब्ध करा के दे रही हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower